सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। खुद पर भरोसा करना सीखो, ये आपकी ताकत बन जाएगी। और वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे, तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते हैं। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा आप बोलेंगे, उतने ही आपके दोस्त बनेंगे। जितना कड़वा बोलेंगे, उतना आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसलिए कहते हैं, पहले तौलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। जिसको अपना बनाता गया, वो शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसे मतलबी दोस्त की ज़रूरत नहीं, जो वक्त और माहौल के साथ बदल जाए। कोई समझे तो एक बात कहूँ, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी बसेरा नहीं करते। मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं, पर वक्त आने पर रंग बदल लेते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के दुख में मज़ा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है, तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है। किसी ज़माने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर आपको परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों को एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। रिश्ते जोड़ भी सकती है और रिश्तों को तोड़ भी सकती है। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं।
एक बात समझ लीजिए कि हर बड़ी खुशी को, हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी के विरह को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी के सुख दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों की तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने मन का दुख किसी को बताना नहीं चाहते, और किसी को बता भी देते हैं तो वह उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो वह सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं कि जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जाए, कभी कुछ इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस ज़रूरत है हमें सही रास्ता पे चलने की। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क पे रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नज़र रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को उस रास्ते से हटाने की भी कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी शामिल थे। उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते हैं कि क्या राजा इस चट्टान को रास्ते से नहीं हटवा सकते, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद उसे सड़क से हटाने में वह कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पर पड़ी थी जहाँ से उसने चट्टान हटाई थी। उसने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे, और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था। ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इसी तरह हम सबके जीवन में भी कई परेशानियां आती है। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं, कुछ रास्ता बदल लेते हैं। कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन परेशानियों का हल निकालना ही है। सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहाए गए आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तब आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना है। वो कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे।
मुंह पर सच बोल देने वाले और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना ज़रूरी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर वह खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे ज़्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता ज़िंदगी का सबसे बड़ा हसीन होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना और जब दुखी हो तब भगवान पर विश्वास रखना।